औरत नुमा मर्द कैसे शहजादियों को नहलाकर अपनी हवस पूरी करता था और फिर एक दिन इसके साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया कि इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैं हूं फैसल रशीद, आप देख रहे हैं पाक एफआर टीवी। पुराने वक्तों की बात है, एक शख्स जिसका नाम नसूर था। औरत जैसे चेहरे की बिना पर वो खुद को औरत जाहिर करके औरतों के हमाम में नौकरी करने लगा। इस हमाम में शहर भर की शहजादियां और औरतें आया करती थी। वो तमाम दिन इन औरतों को नहलाता और इनका बदन देखकर गुनाह करता चला जाता। नसूर ने इस बेहुदा काम से कई बार तौबा की, लेकिन शैतान के बहकावे में आकर इस तौबा को कायम नहीं रख पाता था और वो दोबारा इस काम में लग जाता था। नसूर ने एक बार एक दरवेश को अपने लिए दुआ के लिए कहा। वो दरवेश इसके गुनाह से वाकिफ थे, मगर कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया और ना ही ये बात किसी पर जाहिर होने दी थी। अल्लाह वालों की एक खुसूसियत होती है कि वो लोगों का चेहरा पढ़ लेते हैं और इनका बातन जाहिर हो जाता है, मगर किसी को इसके मुतालिक नहीं बताते। लिहाजा इस दरवेश ने नसूर की बात सुनकर कहा, ऐ नसूर, तू जिस गुनाह से वाकिफ है, अल्लाह तुझे इससे तौबा की तौफीक दे। फिर दिन गुजरते रहे और वो शख्स औरत बनकर हमाम में काम करता रहा और औरतों के बदन देखने का गुनाह करता रहा। एक दिन मामूल के मुताबिक वो हमाम में अपने मशगले में मसरूफ था कि शहजादी का एक कीमती मोती गुम हो गया। शहजादी ने हमाम की नगरान औरत को कहकर हमाम की तमाम औरतों की तलाशी का हुक्म दे दिया। फिर हमाम की तमाम औरतों की बारी बारी तलाशी लेना शुरू कर दी गई। नसूर के दिल में चोर था, इसे डर था कि अगर तलाशी ली गई तो कहीं इसका राज ना खुल जाए, सबको मालूम ना हो जाए कि वो एक औरत नहीं बल्कि मर्द है। इस बात का सोचकर इसे अपनी मौत नजर आने लगी। नसूर मौका देकर तन्हाई में गया और अल्लाह ताला से रोकर मदद मांगने लगा। इसने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं बहुत दफा तौबा और अहद तोड़ चुका हूँ, जिसकी वजह से ये नौबत आन पहुँची है। अगर मेरी तलाशी ली गई तो मैं सख्त मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इस डर और गम की वजह से मेरे सीने में आग सी लग गई है। या बारी ताला, तेरी मदद के सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। या रब्बुल इज्जत, वो कर जो तेरे लायक है, मेरी पर्दा पोशी फरमा। मैं आज से इस गुनाह से तौबा करता हूँ और अगर मैंने फिर कभी ऐसा किया तो मेरी मत सुनना। ये दुआ मांगने के बाद नसूर इतना रोया कि रोते रोते बेहोश हो गया। अल्लाह ताला ने इसकी फरियाद सुन ली और इसके साथ ही हमाम में ऐलान किया गया कि मोती मिल गया है। तलाशी का अमल रोक दिया गया। थोड़ी देर के बाद नसूर जब होश में आया तो इसकी कैफियत अजीब सी थी। हमाम की तमाम औरतें इससे माफी मांग रही थी और इसका हाथ चूम रही थी। वो शर्मिंदा थी कि इन्होंने इस पर शक किया। नसूर पर शक इसलिए किया जा रहा था क्योंकि वो शहजादी के ज्यादा करीब था और शहजादी को नहलाने पर मखसूस था। शहजादी से कुर्बत होने की वजह से होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले इसकी तलाशी ली जाती, मगर इसे वक्त दिया जा रहा था कि अगर मोती इसके पास है तो वो इसे किसी जगह पर रख दे और सजा से बच जाए। लेकिन नसूर हमाम की औरतों से कह रहा था कि ये सब अल्लाह ताला का करम है, इसने मेरी इज्जत रखी। इस वाक़े के बाद फिर नसूर कभी हमाम में नहीं आया। तौबा के बाद शहजादी ने कई बार नसूर को बुलाया, मगर इसने हमाम में आने से माजरत कर ली। शहजादी ने कई बार अपनी कनीसों के जरिए पैगाम भिजवाया कि इसका दिल तुझसे बदन दुलवाने को करता है, लेकिन अल्लाह ताला से तौबा की वजह से वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। जब नसूर ने देखा कि शहजादी जान नहीं छोड़ेगी तो इसने कनीज से कहा कि अब मेरे हाथ बेकार हो चुके हैं, मैं बीमार हो चुका हूँ और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से शहजादी को वो बीमारी लग जाए। तलाशी का डर इसके ज़हन में ऐसा बैठा कि वो दोबारा हमाम में नहीं जाना चाहता था और एक बार सच्ची तौबा करने के बाद वो ऐसे किसी काम की तरफ दोबारा नहीं जाना चाहता था जो इसके लिए परेशानी का बाइस बने। हकायात रोमी का ये किस्सा ऐसा मशहूर हुआ कि लोगों ने तौबा को तौबा अन-नसूह कहना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मालूमात? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए पाक एफआर टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।